फ्यूचर में ओवर पॉपुलेशन प्लैनेट अर्थ को तबाह करने वाली है। एक बैकअप प्लान क्रिएट करने के लिए अगर हमारा इकोसिस्टम फेल हो जाए तो इंसानों ने डिसाइड किया कि मार्स की एटमॉस्फेयर को चेंज करके उसे इंसानों के रहने के लिए काबिल बनाया जाए। इस अमल को टेराफॉर्मिंग कहते हैं। उन्होंने उसकी सरफेस पर मॉस जैसी सिंपल लाइफ फॉर्म उगाना शुरू की। ये मॉस प्लैनेट का टेम्परेचर इंक्रीज करने में हेल्प करती और उसे अर्थ जैसा बना देती। मॉस को सरफेस पर स्प्रेड करने के लिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड कॉकरोचेस भेजे गए। अब साल है 2597। टोक्यो में कहीं दो क्रिमिनल्स जिनका नाम है कोमाची और नानाओ पुलिस से भाग रहे हैं। वो भीड़ में फ्रैंटिकली भागते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं। जब पुलिस उन्हें घेर लेती है, एक फ्यूचरिस्टिक व्हीकल स्काई में लेविटेट करती है और करीब लैंड करती है। व्हीकल के अंदर डॉक्टर होंडा और उनका असिस्टेंट है। वो इन दोनों क्रिमिनल्स को लेने आए हैं ताकि उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। डॉक्टर ने उन्हें मार्स कॉलोनाइजेशन मिशन का हिस्सा बनने की ऑफर की। कोमाची और नानाओ को उसकी सरफेस पर जाना होगा और तमाम कॉकरोच कॉलोनीज को ख़त्म करना होगा क्योंकि उन्हें अब वहाँ की ज़रूरत नहीं रही। डॉक्टर होंडा ने प्रॉमिस किया कि अगर वो पार्टिसिपेट करने पर राज़ी हो गए तो उनके क्राइम्स माफ़ कर दिए जाएंगे। दोनों ने ये ऑफ़र कबूल कर ली। इससे 2 साल बाद का सीन काटे, नानाओ और कोमाची अब ट्रेंड है और अपने जैसे दूसरे क्रिमिनल्स के साथ बग्स 2 नामी स्पेसशिप में मार्स की तरफ उड़ रहे हैं। नानाओ हमेशा उनकी कॉम्पिटेंस के बारे में स्केप्टिकल रहती है क्योंकि उन्हें टीम थग्स और क्रिमिनल्स पर मुश्तमिल है। जब वो कोमाची से इस मामले के बारे में बात कर रही होती है, शिप के कैप्टन केसुके डोजिमा उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि शिप मार्स की सरफेस पर लैंड करने वाली है। वो सबको लैंडिंग के लिए तैयार होने का ऑर्डर देती है। जब वो आखिरकार प्लैनेट पर टच डाउन करते हैं तो वो देखते हैं कि मार्स अब पहले जैसा सुर्ख नहीं रहा, बल्कि ये अर्थ जैसा लगता है, हरे मॉस से फैला हुआ। लेफ्टिनेंट मीना एक ऐसा डिवाइस लॉन्च करती है जो हवा में केमिकल्स खारिज करता है ताकि कॉकरोचेस मर जाए। कैप्टन फिर उन्हें 2-2 के ग्रुप में फैल जाने और ये देखने का ऑर्डर देती है कि इरेडिकेशन प्रोसेस काम कर रहा है या नहीं। वो 3 घंटों में मिलने और अपने टीम मेंबर्स चुनने का प्लान बनाते हैं। असूका नामी एक टीम मेंबर को याकूजा के साथ पेयर किया जाता है, लेकिन वो अजीब तरीके से ग्रुप के कंप्यूटर स्पेशलिस्ट इचिरो के साथ रहने पर जोर देती है। कैप्टन कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहती, इसलिए उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। टीम के ड्रोन्स फिर करीब ही 10 साल पहले भेजी गई एक और शिप बग्स 1 को लोकेट करते हैं। डोजिमा डॉक्टर से कांटेक्ट करती है और बताती है कि वो फर्स्ट कांटेक्ट के लिए रेडी है। डॉक्टर खुशी से उछलने लगता है, मिशन के रिजल्ट्स का बेताबी से इंतजार करते हैं। ग्रुप्स फिर सरफेस पर कदम रखते हैं, मरे हुए कॉकरोचेस को ढूंढना शुरू करते हैं। जेन और मरिया नामी 2 ग्रुप मेंबर्स मॉस पर कोई कॉकरोच न देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। जब वो ढूंढते रहते हैं, अचानक दोनों के सामने 3 अजीब मखलूक आ खड़ी होती है। वो डर के मारे एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। उन्हें ऐसी बड़ी मखलूक़ात के बारे में नहीं बताया गया था जो इंसानों जितनी बड़ी एंथ्रोपोमॉर्फिक कॉकरोचेस जैसी लगती है और क्लब्स बतौर वेपन इस्तेमाल करते हैं। उधर कोमाची और नानाओ भी मरे हुए कॉकरोचेस ढूंढते हुए उसी मखलूक से टकरा जाते हैं। कोमाची फैसिनेटेड होकर उसे हाथ हिलाता है, लेकिन चंद ही सेकंड्स में वो मखलूक नानाओ पर हमला करती है और उसकी गर्दन तोड़ देती है। फिर वो बिजली की रफ्तार से भाग जाती है और नानाओ का बेजान जिस्म ज़मीन पर पड़ा रहता है। नानाओ कोमाची की बाहों में दम तोड़ देती है और वो तकलीफ से उसे देख रहा होता है। तभी जेन की टीम आती है और कोमाची को अपने इनकाउंटर के बारे में बताती है। उन मखलूक़ात ने असूका को भी मार दिया। वो सब शिप की तरफ भागते हैं और कैप्टन को मखलूक के बारे में बताते हैं, लेकिन पता चलता है कि कैप्टन को शुरू से ही उनके बारे में मालूम था। डॉक्टर ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो टीम मेंबर्स को उन मखलूक़ात के बारे में ना बताए। कैप्टन एक्सप्लेन करती है कि 500 साल पहले भेजे गए कॉकरोचेस ने रेडिएशन की बहुतायत की वजह से तेज़ी से इवॉल्व किया और अब वो इंसानों से ज़्यादा ताकतवर मखलूक बन चुके हैं। अब डॉक्टर टीम के सामने होलोग्राम की सूरत में ज़ाहिर होता है और उन्हें अश्योर करता है कि उन्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। डॉक्टर ने इस लम्हे के लिए काफ़ी अरसे से तैयारी की थी। उसने हर मेंबर के लिए ख़ास इंजेक्शंस तैयार किए हैं जो उन्हें कई इंसेक्ट्स की सुपर पावर्स देंगी। ये ड्रग उनकी डीएनए को इंसेक्ट की डीएनए के साथ मिलाकर इन्हेंस करेगी। इन यूनिक पावर्स के जरिए वो इवॉल्व कॉकरोचेस से लड़ सकते हैं। लेकिन मेंबर्स कॉकरोचेस से लड़ना नहीं चाहते, बल्कि वो मिशन अबॉर्ट करके फ़ौरन अर्थ पर वापस जाना चाहते हैं। लेकिन जल्द ही उनकी शिप मखलूक़ात से गिर जाती है। गॉड ली नामी एक बहादुर टीम मेंबर आगे बढ़ता है और कॉकरोचेस को तब तक डाइवर्ट करने का वॉलंटियर करता है जब तक बाकी लोग क्राफ्ट को दोबारा स्टार्ट न कर लें। वो बाहर जाता है और डॉक्टर की दी हुई केमिकल इंजेक्ट कर लेता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, उसके जिस्म में तेज़ी से म्यूटेशन शुरू हो जाती है और वो इंसान और ग्राउंड बीटल्स के हाइब्रिड में तब्दील हो जाता है। अब ली बीटल्स की तरह अपने जिस्म से आग के शौले निकाल सकता है। अपनी नई पावर्स के साथ ली कॉकरोचेस से लड़ता है जो उतने ही ताकतवर लगते हैं जितना वो खुद है। वो अपनी यूनिक पावर इस्तेमाल करता है और अपने हाथ से आग फेंकता है। शौलों की ताकत मखलूक़ात को पीछे धकेल देती है और उन्हें जला देती है।
लेकिन जब वो कम होते हैं तो देखा जाता है कि सिर्फ मखलूक का एक्सोस्केलेटन जला है। एक कॉकरोच उसकी तरफ दौड़ता है और उसे पुल भर में मार देता है। उधर एक और कॉकरोच स्पेसशिप से चिमट जाता है और उसकी विंडोज तोड़ देता है। वो क्राफ्ट में दाखिल हो जाता है और फौरी तौर पर 2 मेंबर्स को मार देता है, जिससे बाकियों की जानें खतरे में पड़ जाती है। कैप्टन जल्दी से ड्रग इंजेक्ट करती है और इवॉल्व होना शुरू हो जाती है। उसकी डीएनए बुलेट एंड्स के डीएनए के साथ मिल जाती है, जिनमें अपने वजन से 100 गुना ज्यादा भारी चीजें उठाने की काबिलियत होती है। कैप्टन फिर आसानी से कॉकरोच को फर्श पर पटक देती है और उसे मार देती है। टीम जश्न मनाती है, लेकिन उनकी खुशी उस वक्त दब जाती है जब वो रेडार पर देखते हैं कि कॉकरोचेस का एक हुजूम शिप की तरफ आ रहा है। ये जानते हुए कि वो सबसे नहीं लड़ सकते, सब ने ऑफ जाने और अर्थ वापस जाने का फैसला किया। लेकिन जब लिeutenant शिप स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो इंजन्स मैल फंक्शन हो जाते हैं और सिस्टम बंद हो जाता है। लगता है किसी ने जानबूझकर शिप को सैबोटाज किया ताकि वो टेक ऑफ ना कर सके। कैप्टन जल्दी से एक प्लान सोचती है। वो चाहती है कि टीम बग्स 1 की तरफ जाए और वो तमाम ज़रूरी पार्ट्स ले आए जो बग्स 2 को फिक्स करने के लिए दरकार है, जबकि वो खुद कॉकरोचेस से लड़ती रहेगी। सब अग्री कर लेते हैं, लेकिन इचिरो कैप्टन के साथ रहकर उसकी हेल्प करना चाहता है। दूसरी शिप की तरफ जाने से पहले कोमाची आखिरी बार ननाओ की लाश देखने जाता है। वो उसके माउथ से अजीब धागे निकलते देखता है, लेकिन इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। अब टीम मार्स रोवर में सवार हो जाती है, जिसे कॉकरोचेस के हुजूम में से गुजरना होगा। तेजुका नामी एक मेंबर उन्हें मखलूक़ात से बचाने में मदद करने की ऑफर करता है और ड्रग इंजेक्ट कर लेता है। वो एक मैकली बग में इवॉल्व हो जाता है जो बहुत तेज़ रफ्तारी से आग की शक्ल में गैस के प्रोजेक्टाइल्स फेंक सकता है। वो अपनी पावर इस्तेमाल करके मार्स रोवर को कॉकरोचेस के हुजूम में से आगे प्रोपेल करता है। उधर कैप्टन शिप के अंदर पूरी ताकत से कॉकरोचेस से लड़ती है, लेकिन उनका आना जारी रहता है। वो जल्दी से कंट्रोल रूम की तरफ जाती है और शिप के अंदर से ऑक्सीजन वैक्यूम कर देती है ताकि अंदर मौजूद तमाम कॉकरोचेस सफोकेशन से मर जाएं। इसका प्लान काम करता है और कॉकरोचेस बेहोश होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी कैप्टन को भी नुकसान पहुंचाती है, जिससे वो और इचिरो दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। इसी वक्त रोवर में मौजूद टीम को कोई बड़ी चीज़ उनकी तरफ आती नजर आती है। जब वो साफ देखते हैं तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि लाखों कॉकरोचेस की बहुत बड़ी लहर उनकी तरफ आ रही है। सुका फिर भी हिम्मत नहीं हारता और पूरी ताकत से शिप को आगे बढ़ाता है। वो मखलूक़ात से टकराते हैं और जल्द ही कॉकरोच की लहर के दूसरी तरफ महफूज लैंड कर लेते हैं। ग्रुप खुशी से आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक और लहर आती है। ये पहली से भी बड़ी है, जिसमें लाखों मखलूक़ात हैं। सुका उन्हें अकेले नहीं संभाल सकता, इसलिए मरिया और ओसाकू नामी 2 टीम मेंबर्स भी अपने हाइब्रिड वर्जन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तीनों मिलकर तमाम मखलूक़ात से लड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बाज रोवर पलट जाता है और ज़मीन पर ज़ोर से गिर जाता है। तीनों ज़मीन पर फेंक दिए जाते हैं, जबकि रोवर के अंदर वाले नॉकड आउट हो जाते हैं। रोवर ऑटो पायलट मोड पर निकलता है और मेंबर्स को डेस्टिनेशन शिप तक पहुंचा देता है। सुका, मरिया और ओसाकू मखलूक़ात के हुजूम से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार मारे जाते हैं। जब रोवर के अंदर मौजूद ग्रुप को होश आता है तो वो पहले से बग्स 1 के पास होते हैं। वो अंदर जाते हैं, जबकि 2 मेंबर्स दाखिले की हिफाजत करते हैं। मीना शिप की डायग्नोस्टिक चलाने की कोशिश करती है और वो जल्द ही रियलाइज़ कर देती है कि शिप अर्थ पर किसी को डेटा ट्रांसमिट कर रही है। तभी ग्रुप को गन शॉट्स की आवाज़ आती है और वो बाहर भागते हैं। दोनों गार्ड्स मारे जा चुके हैं। कॉकरोचेस ने बग्स में मौजूद वेपन्स ढूंढ लिए हैं और उन्हें लड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कोमाची ड्रग इंजेक्ट करके एक बड़े हॉर्नेट में म्यूटेट हो जाता है। अपनी नई पावर से वो कॉकरोचेस के जिस्मों में सुराख करके उन्हें एक ही बार में मार सकता है। जेन भी ऐसा करता है और डेजर्ट लोकस में तब्दील हो जाता है, जो 90 मंजिलों जितना ऊंचा उछल सकता है। जबकि मीना प्रेइंग मैंटिस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो कॉकरोचेस को टुकड़ों में कर सकती है। टीम मिलकर कॉकरोचेस से लड़ती है और उन्हें कुछ ही देर में मार डालती है। सीन बदलता है और डॉक्टर किसी को कॉल कर रहा होता है। फोन मार्स पर मौजूद एक कॉकरोच उठाता है। दूसरे कॉकरोचेस के बरक्स ये जापानीज बोल सकता है और डॉक्टर से कम्युनिकेट कर सकता है। वो इंसेक्ट को खबरदार करता है कि जब कोमाची ट्रांसफॉर्म करे तो उसके करीब न जाए, क्योंकि उसका इंसेक्ट इंतहाई डेंजरस है। कॉल खत्म करने के बाद कॉकरोच शिप बग्स 2 के अंदर जाता है और उसकी ऑक्सीजन दोबारा सर्कुलेट कर देता है। फिर मखलूक का जिस्म बीच से फट जाता है और अंदर से ट्रांसफॉर्म्ड असूका बाहर निकलती है। टीम ने सोचा था कि वो मर गई है, लेकिन पता चलता है कि वो शुरू से डॉक्टर की तरफ थी। इंजेक्शन के बाद उसकी यूनिक पावर यह है कि वो एमरल्ड कॉकरोच वास्प की तरह कॉकरोचेस के जहनों को कंट्रोल कर सकती है। चुनाचे उसने इंसेक्ट्स को एक दूसरे के खिलाफ मैनिपुलेट किया और जिंदा बच गई। फिर वो कैप्टन को मार देती है और इचिरो के जिस्म में पानी डालती है। इचिरो भी शुरू से इस प्लान में शामिल था। उसका जिस्म एशियन कोरोनामाइट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, एक ऐसी मखलूक जो इंतहाई हालात में जिंदा रह सकती है और दोबारा रीएक्टिवेट होने में सिर्फ पानी की जरूरत है। डॉक्टर ने उन्हें मिशन पर भेजा है कि वो एक कॉकरोच का अंडा अर्थ पर वापस लाए, ताकि जापानीज गवर्नमेंट उन्हें ब्रीड करके अपनी मिलिट्री को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल कर सके। यही उनका प्राइम मिशन था और कॉकरोच खत्म करने का मिशन महज एक डिकॉय था। इचिरो और असूका फिर उसके साथ अंडा लेकर शिप में उड़ जाते हैं।
लेकिन रास्ते में अंडा हैच होना शुरू हो जाता है और 2 इवॉल्व कॉकरोचेस पैदा होते हैं। असूका उन्हें कंट्रोल करने के लिए अपनी पावर इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन ये काम नहीं करता। ये मखलूक़ात बाकियों से कहीं ज़्यादा इवॉल्व है, जो उन्हें सबसे ताकतवर बनाती है। वो असूका को मार देते हैं और अपने हमजिनसों को मदद के लिए बुलाते हैं। सरफेस पर मौजूद कॉकरोचेस आवाज़ सुनते हैं और उड़ने के लिए अपने पर अपनाते हैं। जब कॉकरोचेस का एक झंड शिप से चिमट जाता है तो वो मेल फंक्शन होना शुरू हो जाती है और बग्स वन के करीब क्रैश हो जाती है। इवॉल्व कॉकरोचेस शिप से बाहर निकलते हैं और बाकियों को कुमाची और ग्रुप पर हमला करने का ऑर्डर देते हैं। कुमाची ड्रग की दूसरी डोज इंजेक्ट करता है, जिससे उसका इवोल्यूशन तेज हो जाता है। नॉर्मल कॉकरोचेस से लड़ने में उन्हें ज़्यादा मुश्किल नहीं आती, लेकिन इवॉल्व वंस को शिकस्त देना मुश्किल है। उनमें से एक मीना का बाजू फाड़कर उसे मार देता है। जिन ड्रग की दूसरी डोज इंजेक्ट करता है जब वो कुमाची अपनी तीसरी डोज ले रहा है। बढ़ी हुई पावर्स के साथ वो कॉकरोचेस को तेज़ी से मारते हैं, लेकिन मखलूक़ात पीछे हटने का नाम नहीं लेते। जेन खुद को मज़ीद डोज इंजेक्ट करता है और उसके पर निकल आते हैं। अब कॉकरोचेस स्काई में उड़कर इससे लड़ते हैं। वो दोनों पर लहरों में हमला करते हैं और अपनी तादाद की वजह से कम नहीं होते। आखिरकार जेन समझ जाता है कि इन्हें शिकस्त देने के लिए इवॉल्व लीडर्स को शिकस्त देनी होगी। वो खुद को कई बार डोज इंजेक्ट करता है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को तेज़ करता है और हर डोज के साथ उसे इन्वर्टेबल बना देता है। इसके बाद वो एक लीडर को किक मारता है और ज़बरदस्त ताकत से उसका सर उड़ा देता है। लेकिन अब उसने अपनी तमाम पावर्स इस्तेमाल कर ली हैं और मज़ीद लड़ नहीं सकता। कुमाची जेन को दूसरे लीडर से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आसानी से शिकस्त खा जाता है। इससे पहले कि लीडर उन्हें मार सके, एक जादुई चमकती हुई मखलूक उनकी तरफ उड़ती हुई आती है। वो चारों तरफ चमकती धूल फैलाती है और सब उसे हैरत से देखते हैं। ये उड़ती मखलूक नानो है, जो अपनी फाइनल फॉर्म में इवॉल्व हो चुकी है। कुमाची नानो की तरफ उड़ता है, लेकिन उससे पहले कि वो उस तक पहुंच सके, एक कॉकरोच उस पर फायर करता है। लेकिन नानो ने जो धूल फैलाई थी वो दरअसल छोटे धमाका खेज मवाद थे, जो एक चेन ऑफ एक्सप्लोजन्स का सबब बनते हैं और तमाम कॉकरोचेस को अपने साथ ले जाते हैं। जेन धमाके से पहले उड़ जाता है और कुमाची को बिल्कुल वक्त पर बचा लेता है, लेकिन नानो उस एक्सप्लोजन में मर जाती है। कुछ देर बाद कुमाची की आंख खुलती है और वो देखता है कि जेन मुकम्मल तौर पर एक इंसेक्ट में तब्दील हो चुका है। जेन कुमाची से कहता है कि वो उसके बगैर अर्थ चला जाए, क्योंकि यही है उसकी नई जिंदगी। कुमाची मान जाता है, शिप की तरफ बढ़ता है। अंदर जाने से पहले वो देखता है कि लीडर अभी भी जिंदा है। वो कमज़ोर कॉकरोच को एक मुक्का मारता है, लेकिन मेहरबानी से उसकी जान बख्श देता है। शिप के अंदर वो पाता है कि इचिरो अभी जिंदा है। इचिरो उसके पीछे मौजूद कॉकरोच को गोली मारकर कुमाची की जान बचा लेता है। दोनों फिर आखिरकार एस्केप पोड लॉन्च करते हैं और अर्थ की तरफ उड़ जाते हैं, जबकि कॉकरोचेस उन्हें जाते हुए दिखते रहते हैं। अर्थ पर वापस डॉक्टर नोटिस करता है कि इचिरो ने उनके सिस्टम को हैक करके पूरी दुनिया में पूरा इनकाउंटर ब्रॉडकास्ट कर दिया है। डॉक्टर का असिस्टेंट घबरा जाता है, क्योंकि अब जापानी हुकूमत का राज दुनिया के सामने आ रहा है। लेकिन डॉक्टर पुरसुकून रहता है और कहता है कि वो बग्स का तमाम डेटा उन दूसरी दुनिया की हुकूमतों को बेचेगा जो खरीदने को तैयार हो। असिस्टेंट अपनी गन डॉक्टर की तरफ उठाती है, क्योंकि वो दरअसल जापानी हुकूमत की स्पाई निकलती है। लेकिन डॉक्टर पहले से हमले के लिए तैयार होता है और एक प्रोटेक्टिव बैरियर से गोली बचा लेता है। फिर वो असिस्टेंट को एक ऐसे जहर से मार देता है जो इमरजेंसी की सूरत में लैब में रखा गया था। स्पेसशिप में वापस इचिरो कसम खाता है कि वो मिशन में शामिल हर शख्स को एक्सपोज करेगा। जब पूछा जाता है कि अर्थ पर वापस आने के बाद वो क्या करना चाहता है, कुमाची जवाब देता है कि वो हर उस शख्स की याद में कब्रें बनाएगा जो मारा गया, और फिर दोबारा मार्स पर आएगा।